नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों व राज्य कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। जी हां, आज डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई भत्ता में कितनी बढ़ोतरी होगी, सरकार ऐलान कब करेगी, डीए में कितनी बढ़ोतरी होगी, सैलरी व पेंशन में कब से जुड़कर मिलेगा, जिस पर बड़ी रिपोर्ट आज की है, जिसकी पूरी जानकारी आपको सबसे पहले इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ ही कर्मचारियों व पेंशनर से जुड़ी अन्य भी 3 बड़ी खबर आज की हैं, वो भी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहा आप इस वीडियो को लास्ट तक और जानिए इन बड़ी खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव में जान गंवाने वाले कर्मचारियों को मिले 1 करोड़ का मुआवजा, हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना का शिकार होकर जान गंवाने वाले कर्मचारियों को परिजनों के मिलने वाले मुआवजा कम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को यह टिप्पणी करते हुए मुआवजा 1 करोड़ किए जाने को कहा। हालांकि अभी कोर्ट ने कोई आदेश पारित नहीं किया, लेकिन चुनाव आयोग और सरकार से इस पर जवाब मांगा है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने राज्य में कोरोना के प्रसार और क्वारंटीन सेंटर की स्थितियों पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कहा। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों की मौत हुई उनमें से कई अपने परिवार का इकलौता सहारा था, उनसे जानबूझकर आयोग और सरकार ने चुनाव में ड्यूटी कराई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी करने के लिए मजबूर किया गया है। हमें लगता है कि मुआवजा कम से कम 1 करोड़ रुपये होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार मुआवजा राशि को बढ़ाने पर विचार करेगी और इस पर जवाब दाखिल करेगी। हम अगली तारीख में इस मामले को देखेंगे। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि रिटायरमेंट के दिन ही मिलेंगे कर्मचारियों को पेंशन के सभी फायदे, बदलेंगे नियम। जी आपको बता दें कि सेवानिवृत्ति होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। सरकार ने सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले सभी तरह के पेंशन लाभ को बिना देरी के समय पर देने का फैसला लिया है। कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग के सभी मंत्रालयों को पेंशन का लाभ सेवानिवृत्ति के दिन ही सुनिश्चित करने के लिए कहा है। दरअसल विभाग ने पाया कि नियमों और निर्देशों में निर्धारित समय सीमा और भविष्य सॉफ्टवेयर पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से प्रक्रियाओं का सरल और सुव्यवस्थित करने के बावजूद पेंशन भुगतान आदेश, पीपीओ और सेवानिवृत्ति लाभ देरी से देने के बहुत सारे मामले प्रकाश में हैं। विभाग के पास बड़ी संख्या में मिली शिकायतों में सेवानिवृत्ति के कई महीनों बाद भी सेवानिवृत्ति देय राशि का भुगतान न करने से संबंधित है। सेवानिवृत्ति की बकाया राशि के निपटान में देरी से मुकदमेबाजी भी होती है। अधिकांश मामले में कोर्ट ने देरी की अवधि में ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है और विभाग के अधिकारियों को लेकर तलब टिप्पणी भी किया है। नियमित रूप से निगरानी करने का निर्देश। जी आपको बता दें कि सेवानिवृत्ति का लाभ देने में देरी न हो, इसके लिए सरकार ने सभी विभाग के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे खुद से पेंशन के मामले की निगरानी करें। इसके साथ ही ये भी सहमति बनी है कि पेंशन मामलों की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक कार्यालय विभाग में एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा। इसमें भविष्य सॉफ्टवेयर से उपलब्ध जानकारी का उपयोग किया जाएगा। कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के अवसर पर कार्यालयों में अक्सर विदाई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये सबसे उपयुक्त समय है जिसका उपयोग पेंशन मामलों की प्रगति की समीक्षा करने और संबंधित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति देय राशि के समय पर भुगतान के महत्व के बारे में किया जा सकता है। प्रत्येक विदाई समारोह में उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उस विभाग के सभी कर्मचारियों के पेंशन मामलों की प्रगति की समीक्षा कर सकते हैं जो अगले 6 महीनों में सेवानिवृत्ति होने वाले हैं। विभाग को देनी होगी जानकारी। जी आपको बता दें कि अगर किसी विभाग को पेंशन प्रक्रिया में देरी का मामला मिलता है तो उसे आगे इसकी जानकारी देनी होगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रत्येक विभाग द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय विभाग के सीईओ को एक अर्धवार्षिक विवरण देने को कहा जा सकता है उन मामलों को लेकर जिनमें सेवानिवृत्ति के 2 महीने से अधिक होने के बावजूद पीपीओ जारी नहीं किया गया है। इसमें यह भी पूछा जाएगा कि पीपीओ जारी करने में क्यों देरी हुई। अगर विभाग की गलती पाई गई तो कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार की तैयारी ये सुनिश्चित करना है कि सेवानिवृत्ति का दिन उस कर्मचारी को सभी रिटायरमेंट का लाभ भुगतान कर दिया जाए। पेंशन नियम में समय सीमा थे। जी आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी को समय पर पेंशन और ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए पेंशन नियम 1972 में एक समय सीमा निर्धारित की गई है।
समय सीमा के अनुसार सेवा के सत्यापन और अन्य तैयारियों की प्रक्रिया 1 साल पहले शुरू करनी है। वही सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से 6 महीने पहले फॉर्म जमा करना होगा, जबकि कार्यालय प्रमुख को 4 महीने पहले पीपीओ के पास पेंशन का मामला भेजना जरूरी है। वही पीओ को पीपीओ जारी कर सेवानिवृत्ति से 1 महीने पहले सीपीओ को भेजना चाहिए। सीपीओ इसके बाद 21 दिनों के भीतर विशेष सील प्राधिकरण के पास भेजना जरूरी है। सेवानिवृत्ति के समय रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी को पीपीओ की एक कॉपी और दूसरे लाभ की कॉपी सौंपी जानी चाहिए। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि पेंशनर्स के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब 1 साल तक मिलेगी प्रोविजनल पेंशन की सुविधा। जी आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रोविजनल पेंशन की समय सीमा अब 1 साल तक बढ़ाने का फैसला किया है। ये रिटायरमेंट डेट से काउंट किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस के साथ ऑनलाइन बैठक में जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने प्रोविजनल पेंशन को लिबरल बनाने का फैसला किया है। उन्होंने निर्देश दिया कि फैमिली पेंशन के लिए क्लेम मिलते ही विभाग को इसे जल्द से जल्द जारी कर देना चाहिए। इसके लिए फैमिली मेंबर की तरफ से डेथ सर्टिफिकेट का जमा करना पर्याप्त है। ऐसे मामलों को पे एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में भेजने की जरूरत नहीं है। जितेंद्र सिंह ने कहा, सरकार ने प्रोविजनल पेंशन को 1 साल तक बढ़ाने का फैसला किया है। ये रिटायरमेंट डेट से लागू होगा। उन्होंने कहा कि कुछ मामले ऐसा ही है जिनमें सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद मौत भी हो गई है, लेकिन वो अपना पेंशन पेपर जमा तक नहीं कर पाए। ऐसे में परिवार की मुसीबत को बढ़ाना नहीं घटाना है। इस कठिन घड़ी में ऐसे परिवार के साथ खड़े होने की जरूरत है। सीएम ने इन मामलों में विभाग को जल्द से जल्द पेंशन पेमेंट ऑर्डर करने का निर्देश दिया है, जिससे कि पेंशनर्स के परिवार को एरियर का भुगतान किया जा सके। डिसेबिलिटी पेंशन में मिलेगी एक मुश्त रकम। जी आपको बता दें कि इसके अलावा नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस एम्प्लॉय के लिए एक मुफ्त मुआवजे के भुगतान को लेकर भी सुविधा का विस्तार किया गया है। नियम के तहत अगर कोई सरकारी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान डिसेबल हो जाता है और सरकार उसे नौकरी पर दोबारा रखने का फैसला करती है, तो ऐसे कर्मचारियों को एक मुफ्त मुआवजे की राशि मिलती है। ये एक तरीके से डिसेबिलिटी पेंशन होती है। डिजिटल मोड में होगा कम्युनिकेशन। जी हाँ, इसके अलावा अगर किसी मामले में पीपीओ जारी कर दिया गया हो लेकिन कोरोना के कारण वह अभी तक सेंट्रल अकाउंटिंग ऑफिस या बैंक नहीं पूछा है, तो इन मामलों पर आगे की प्रक्रिया कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स की तरफ से पूरी की जाएगी। सीजीआई संबंधित पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर या बैंक को रीडायरेक्टिंग जारी करेगा और सारा कम्युनिकेशन डिजिटल मोड में किया जाएगा। वीडियो सीआईपी से करे लाइफ सर्टिफिकेट लेने का काम। जी आपको बता दें कि डीओपीबीडब्ल्यू ने सभी पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग बैंक्स से कहा कि वे इसमें वीडियो आधारित कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेसिंग यानी वीसीआईपी को अपनाएं। इसके जरिए बैंकों को लाइफ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बता दें कि यूको बैंक इस मामले में बहुत अच्छा भी काम कर रहा है। वही अगली सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि 1 जुलाई से बढ़कर आएगी केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स की सैलरी व पेंशन। 28% हो सकता है महंगाई भत्ता। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स महंगाई भत्ता बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जुलाई में इन कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिल सकती है। उनके महंगाई भत्ता 17% से बढ़कर 28% हो सकता है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक कम से कम 4% तक डीए बढ़ सकता है। जी आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% तक हो सकता है। इसमें जनवरी से जून तक का 3% और जुलाई से दिसंबर 2021 तक का 4% शामिल हो सकता है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मार्च में संसद में बताया कि केंद्र के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में फायदा मिलेगा और जुलाई में 3 बची हुई किस्तें भी पूरी हो जाएगी। बता दें कि कोरोना काल की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों को डीए के पिछले 3 इंस्टॉलमेंट रुके हुए हैं। राज्यसभा को दिए एक लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, जब भी 1 जुलाई 2021 से लागू होने वाले डीए की घोषणा की जाएगी तो उसके साथ साथ पिछली 3 किस्तों का भी ध्यान रखा जाएगा, उन्हें रिस्टोर किया जाएगा। हालांकि ये 1 जुलाई 2021 से ही लागू किया जाएगा। वर्तमान में केंद्र के कर्मचारी को 17% डीए मिलता है, उसे जुलाई 2019 में लागू किया गया। इसके बाद डीए का रिवीजन जनवरी 2020 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से इसे रोक दिया गया। इसके बाद 3 बार ऐसा ही किया जा चुका है। ये रिवीजन पेंडिंग है। तो ये थी आज की सबसे लेटेस्ट खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी
सभी की सभी लेटेस्ट खबरें पसंद आएगी इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों तक जरूर शेयर करना ताकि उन तक भी डीए और डीआर से जुड़ी लेटेस्ट खबर पहुँच सके। धन्यवाद।